दोस्तों एक गाना आया करता था कि हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, जो कि महमूद साहब ने गाया है, जो कि अपने दौर के महान कॉमेडियन रहे हैं। लेकिन यह गाना उसी दौर में एक छोटे से बच्चे ने भी गाया था, इस गाने पे डांस किया था और बिल्कुल हूबहू महमूद साहब के जैसी कॉपी उन्होंने उस गाने में की थी। उस बच्चे का नाम आगे चलकर जूनियर महमूद रखा गया था, जो कि आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही कामयाब एक्टर बने थे। दोस्तों महान कॉमेडियन जूनियर महमूद कैसे तबाह हो गए। एक बार तो बहुत अच्छे कलाकार थे, पूरी इंडस्ट्री पर उनका एक तरह से राज चल गया था कॉमेडियन के तौर पर, और क्यों फिर कुछ दिन के बाद वह उसका कैरियर तबाह हो गया और उनसे बहुत सारे डायरेक्टर दूर भागने लगे थे। आखिर क्या हुआ था जूनियर महमूद के जीवन में, जो उनका जीवन और उनका कैरियर पूरी तरह से तबाह हो गया और डायरेक्टर उनसे दूर भागने लगे थे। पूरी जानकारी यहाँ पर जानने वाले हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें, जिससे कि यहाँ पर आपकी नॉलेज बढ़ सके और हमें आपका आशीर्वाद भी चाहिए। और वीडियो को सुनने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। जूनियर महमूद जो कि 60 और 70 के दशक में हर दूसरी फिल्म में नज़र आ जाया करते थे और उनका जलवा इतना था कि दोस्तों कई लोग तो सिर्फ उनका फ़ोटो पोस्टर पर देख करके उस फिल्म को देखने के लिए आ जाया करते थे। उनको फिल्म की कहानी से भी कोई लेना देना नहीं हुआ करता था, सिर्फ और सिर्फ जूनियर महमूद का फ़ोटो पोस्टर पर देखा और वो फिल्म देखने के लिए आ जाया करते थे। इतना जलवा इस बच्चे का उस दौर में बन गया था। 15 नवंबर 1956 को मुंबई के बड़ाला में इनका जन्म हुआ और इनका असली नाम जूनियर महमूद नहीं था दोस्तों, असली नाम था इनका नईम सैयद, असली जो इनका नाम था। पिता इनके लोको पायलट थे, यानी कि ट्रेन के अंदर ड्राइवर थे। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं कि जिनका पिता एक लोको पायलट हो, घर में कोई कलाकारी ना हो, फिर भी यह बच्चा फिल्मों में कैसे आया। तो इनकी फिल्मों में आने की भी एक अलग ही कहानी है, उसको भी जानते हैं। पिता के साथ रेलवे क्वार्टर में रहने वाले जूनियर महमूद अपने 4 बहनों और भाइयों में तीसरे नंबर के थे। पढ़ाई में इनका मन लगता नहीं था। पिताजी इनको पढ़ाना लिखाना चाहते थे और चाहते थे कि रेलवे में जॉब इनको मिल जाए और मेरी तरह ये भी कामयाब बन जाएं। लेकिन जूनियर महमूद का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वह तो क्लास के अंदर एक्टरों की नकल किया करते, उनकी आवाज़ की कॉपी किया करते और तरह तरह की एक्टिंग करके बच्चों को हंसाते, और इसी काम में इनका ज़्यादातर मन लगता था। दोस्तों स्कूल के कार्यक्रमों में भी अपना हुनर दिखाने लगे थे और खूब इनको वाही मिली थी और खूब मौका इनको अपनी कलाकारी दिखाने का स्कूल के कार्यक्रमों में मिलता था। दोस्तों अब इनका जो भाई था वह फिल्मों के सेट पर फोटोग्राफी किया करता था, जो बड़ा भाई था, और वो फिल्मों के किस्से भी इनको बताया करता था, सुनाया करता था एक्टरों के बारे में, फिल्मों के बारे में। तो जूनियर कई बार सेट पर उनके साथ चले जाया करते थे। एक बार की बात है, एक फिल्म थी जिसका नाम था कितना नाजुक है दिल, उसमें जॉनी वॉकर भी एक्टिंग कर रहे थे। एक बच्चा शूटिंग में डायलॉग नहीं बोल पा रहा था। अब उसको बार बार देखता, वो बार बार कट करवाता था और बार बार दोबारा से रिपीट करता। उसको देख करके जूनियर महमूद एकदम से हंस जाते हैं और कहा कि इतनी छोटी सी लाइन तुमसे बोली नहीं जा रही है। तो फिल्म का जो डायरेक्टर होता है वह जूनियर महमूद से कहता है कि बेटा क्या तुम इस लाइन को बोल सकते हो। तो जूनियर महमूद कहता है हाँ मैं बोल सकता हूँ। तो उनसे वह लाइन बुलवाई जाती है, तो एकदम वह परफेक्ट तरीके से उस लाइन को बोल देते हैं। उसके बाद वह डायरेक्टर जूनियर महमूद को उस बच्चे की जगह पर अपनी फिल्म में काम दे देता है। हालांकि यह बात और रही कि वह फिल्म पूरी नहीं हो पाई थी, कभी भी पर्दे पर नहीं आ पाई। अब दोस्तों 1966 आ जाता है। 1966 में जूनियर महमूद 10 साल के हुए थे। जैसे वे 10 साल के हुए थे तो सिप्पी, जो डायरेक्टर सिप्पी हैं, वह सुहागरात नाम की एक फिल्म बना रहे थे और इस फिल्म के लिए वह 12 कलाकार जिनके चेहरे अलग हों, 12 कलाकारों को ढूंढ रहे थे। तो जूनियर महमूद वहाँ पर जा पहुँचते सिप्पी साहब के सामने। उनको महमूद का एक अलग ही चेहरा दिखाई देता है, तो वह महमूद के ऊपर फिदा हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मेरी फिल्म में रोल करोगे। तो यहाँ पर जूनियर महमूद हामी भर लेते हैं और सुहागरात फिल्म के अंदर उनको एक रोल करने के लिए दिया जाता है। दोस्तों सुहागरात फिल्म सुपरहिट हो जाती है और यहाँ पर महमूद रातों रात एक तरह से स्टार बन जाते हैं। उसके बाद फिर ब्रह्मचारी फिल्म आई, उसमें भी वो दिखते हैं और वह फिल्म भी सुपरहिट होती है और जूनियर महमूद अब छा जाते हैं लोगों के दिलों पर।
दोस्तों अब यहाँ पर जानते हैं जूनियर महमूद का नाम जूनियर महमूद कैसे पड़ा, जबकि इनका असली नाम तो नईम सैयद था। इस बारे में भी चर्चा करते हैं। महमूद ने, जो महमूद कॉमेडियन थे फिल्मों के अंदर, महमूद साहब कॉमेडियन, उन्होंने एक बार अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया। जन्मदिन मनाने के जैसे मनाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे मेहमानों को बुलाया जाता है, लेकिन जूनियर महमूद को नहीं बुलाया गया। तो जूनियर महमूद एकदम से कहते हैं कि हमारे बाप अगर फिल्मों में डायरेक्टर नहीं है, बड़े कलाकार नहीं है, तो हमें तुम बुलाओगे भी नहीं। तो दोस्तों जूनियर महमूद को, जो महमूद कलाकार हैं, महमूद कॉमेडियन हैं, वो इनवाइट कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, गुमनाम फिल्म आती है। गुमनाम फिल्म के अंदर महमूद के एक गीत की कॉपी की जाती है, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। उसको एक बच्चे के द्वारा उसकी वीडियोग्राफी करवानी थी, तो महमूद को उसका रोल मिलता है। और तो जूनियर महमूद को उसका रोल मिलता है। जूनियर महमूद इतनी अच्छी तरह से महमूद के इस गाने के ऊपर डांस करते हैं कि सभी लोग उनके ऊपर फिदा हो जाते हैं। और दोस्तों यह फिल्म इस गाने की वजह से ही पॉपुलर हो जाती है, गुमनाम फिल्म। और अब डायरेक्टर फिल्मों में उनके स्पेशल रोल लिखने लगे थे। अब महमूद जब इनकी कलाकारी को देखते हैं, इनके गाने को देखते हैं, तो वह इनके ऊपर मोहित हो जाते हैं और यह कहते हैं कि आज से तुम्हारा नाम जूनियर महमूद है, क्योंकि तुम तो बिल्कुल हूबहू मेरी एक्टिंग कर लेते हो। दोस्तों महमूद कॉमेडियन इतने बड़े कलाकार थे कि उनके सामने बड़े बड़े एक्टर अभिनेता भी फीके पड़ जाया करते थे। एक्टरों से ज़्यादा फीस महमूद की रहा करती थी। तो यहाँ पर महमूद अब इस बच्चे को जूनियर महमूद का नाम दे देते हैं। और अब तो डायरेक्टर अपनी फिल्मों में इनके स्पेशल रोल लिखने लगे थे और लोग इनका फ़ोटो देखकर ही फिल्म देखने के लिए आ जाया करते थे, जब पोस्टर पर फ़ोटो देखते थे। इनकी बहुत सारी फिल्में आई जो सुपरहिट रही, जैसे कि आन मिलो सजना, दो रास्ते, कटी पतंग, कारवां, हाथी मेरे साथी। दोस्तों इनकी कई फिल्में तो सिल्वर जुबली मनाकर निकली थी। 70 के दशक में इनकी फीस 1 लाख रुपए हुआ करती थी, जो कि एक बहुत ही भारी भरकम रकम थी। मुंबई में दोस्तों इम्पाला कार, उस समय में 12 इम्पाला कार थी पूरी मुंबई में, और उन 12 इम्पाला कार में एक इम्पाला कार जूनियर महमूद के पास थी। ओनली 10-11 साल की उम्र में इनकी कमाई इतनी हो गई थी। अब यहाँ पर जानते हैं कि इतना कैरियर अच्छा चल रहा था, पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। 1 लाख रुपए इनकी फिल्म के अंदर फीस रहा करती थी उस दौर में। अब इनका कैरियर तबाह कैसे हुआ, इसके बारे में भी जानते हैं। 12 की इनकी उम्र जब समाप्त होती है, उसके बाद इनको काम मिलना बंद हो गया था। जैसे ये 16 साल के 18 साल के हुए, तो इनके चेहरे से वो मासूमियत ख़त्म हो गई जो बच्चे के चेहरे पर हुआ करती है। तो उसके बाद दोस्तों इनको काम मिलना बंद होने लगा था, कोई भी इनको काम नहीं देता था। और रही बात कॉमेडी की लाइन में बहुत सारे नए एक्टर उस दौर में आ रहे थे, जैसे कि असरानी हैं, और भी बहुत सारे कलाकार उस दौर में आ रहे थे। तो अब यह फीके पड़ने लगे थे और नए एक्टरों ने अपना जमावड़ा जमा लिया था फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर। अब इनको काम मिलना बंद हो जाता है और उसके बाद परेशान होकर अब मराठी फिल्मों में काम करते हैं। और तकरीबन इन्होंने मराठी फिल्मों को आधा दर्जन फिल्मों को डायरेक्ट भी किया था। 1990 में उन्होंने ऑर्केस्ट्रा भी बना लिया था दोस्तों। उसके बाद जैसे तैसे ज़िंदगी कट रही थी, टीवी सीरियल्स में भी ये नज़र आते थे अपना गुजर बसर चलाने के लिए। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो इनको पेट का कैंसर हो जाता है 2024 में, और तकरीबन 15 दिन की बीमारी, भयंकर बीमारी के चलते हुए 67 साल की उम्र में 2024 में पेट के कैंसर की वजह से इनकी मौत हो जाती है और वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। एक आदमी ज़िंदगी के अंदर आता है, न जाने क्या क्या कार्य करता है, लोगों का मनोरंजन करता है, और अंत में उसको भी इस धरती से जाना पड़ता है। तो इस धरती के ऊपर परमानेंट कोई भी नहीं है। अपने कार्य करते चलें, अपने जीवन को आगे बढ़ाते चलें, किसी का दिल ना दुखाएं, अपने फर्ज से मुंह ना मोड़ें। दोस्तों आप यहाँ पर जो भी कुछ कहना चाहते हैं इनके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको यह कलाकार कैसे लगते थे, जो भी आपकी राय है वह बता सकते हैं। और हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, जिससे कि हमें और हौसला मिले। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहिए फिल्मी कहानियाँ चैनल। जय हिंद, जय भारत।